हरियाणा कौशल रोजगार जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर आज विधानसभा में काफी बहस हुई। उस पर मुख्यमंत्री ने पूरी सफाई दी। तो क्या उन्होंने कहा, लाइव देखेंगे हम इस वीडियो में। और उन्होंने एक नई घोषणा भी की है उसमें नया पोर्टल शुरू करने की, वो भी इसमें देखेंगे। तो देख लेते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हो रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग एक फौज खड़ी हुई थी, जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए गिरा रही है कि लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस बेरोजगारी की लंबी लाइन जो उस प्रकार के लोग हैं उनकी सबकी लगने वाली है। कुंडू साहब ने कहा है, हमारे कुंडू साहब ने कहा है कि अध्यापकों की भर्ती, वो मैंने सारी बात बता दी है। उन्होंने कहा कि पीएन के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन के लोग भर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी खुली भर्ती, और वैसे बोलते रहोगे बीच में, बैठ जाइए आप। पहली बात तो यह है कि हमने इस प्रकार की भर्ती के लिए उसमें अलग से नहीं जाता है कुछ भी। कोई एक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो लोग भरते हैं एक्सपीरियंस के लोग पहले लिए जाते हैं, बाद में उसमें जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिए जाते हैं। क्वालिफिकेशन के नाते से कोई भी नौकरी होती है, मेरिट का मतलब होता है उसकी हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको दी जाए। क्योंकि आज कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी भी सरकार में नहीं, अपने में नहीं, कि इस नौकरी के लिए इससे ऊपर के कॉलेज के लोग नहीं लिए जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है और अपनी मर्जी से ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला लोअर मेरिट पर, लोअर एक कैटेगरी की सर्विस पर आना चाहता है, तो उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए खुला है मैदान। क्या कि वो अपनी आगे की नौकरी के लिए, जो पहले कभी होता था कि किसी भी डिपार्टमेंट से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, हमने एनओसी का प्रावधान खत्म कर दिया कि उसको एनओसी नहीं लेनी है। कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो चाहे एचसीएस आईएएस भी बनना है तो सूचना देता जाए और आगे बढ़ता जाए, सूचना देता जाए, आगे बढ़ता जाए। लेकिन प्रारंभ में जीवन स्टार्ट करने के लिए अगर उसको छोटी नौकरी भी मंजूर है, वो लेगा, उसके हित में, उसकी सुविधा में। अगली बात, एचकेआरएन में भी जब ये कई तरह की पोस्टें आएंगी तो हमने ये भी नियम बनाया हुआ उसमें कि पहले हायर एजुकेशन की पोस्टें उसको भरा जाएगा। मानो अगर 10 पोस्टें एमए के लिए उपलब्ध हैं तो एमए वालों को उसका अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बीए वालों की उपलब्ध हैं तो बीए की, उसमें एमए भी आएगा, बीए भी आएगा। इसके बाद +2 की है और बचे हुए अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट +2 की लेना चाहते हैं तो उसमें भी अवेल करेंगे। इसलिए हायर एजुकेशन के लोगों को प्रायोरिटी से पहले उनको नौकरी दी जाएगी, बाद में जो उपलब्ध हैं उसके बाद उनको मिलेगी। तीसरा, हम एचपीएससी This reservation for SC, OBCs वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं जो बाकी जगह है? नहीं, इसमें करते हैं। हाँ। क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले रिजर्व कैटेगरीज के लोगों को उसमें से निकाल के दिया जाता है। अगर मानो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, सपोज एससी 20% हो गए, बीसी ए, बीसी बी 11 और 16 जो है उनके लोग लिए जाते हैं। इसके बाद जब रिजर्वेशन की कैटेगरी के लोग पूरे हो जाते हैं, फिर शुरू से लेकर नीचे तक ओपन में सबको लिया जाता है। उसमें जनरल भी आएगा, उसमें एससी बीसी भी बचा हुआ वो आएगा, उसमें ये भी आएगा अपना बीसी के भी लोग आएंगे, बीसीए, बीसीबी, एससी। तो इसी कारण से अभी तक एचकेआर में जितनी भर्तियां की गई हैं उसमें 37% जो है वो एससी के लोग हैं, 37%। बीसीए 27.4 है, 27 चाहिए, इसलिए वो कहीं कम नहीं हुए। हाँ, यदि कहीं फिक्स्ड है, वो तो अपनी मेरिट पे हो गए होंगे या अपने उसमें हो गए होंगे, लेकिन कोई उसका रिजर्वेशन तो नहीं है ना उनकी। देखिए, रिजर्वेशन के बराबर है ना। सुनिए, आप तो वैसे ही आगे जैसे भी आएंगे, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से ज्यादा उन लोगों की हाजिरी हो, ये हमारा वोट लेने पड़ेगा नहीं, उनकी हाजिरी हो, ये हमारा प्रयत्न है। अगर उपलब्धि नहीं है, मान लो हमने पीजीटी में स्वाभाविक है पीजीटी के लोग वहां कम मिलेंगे, एससी में, बीसी में। अब बीसी पूरे नहीं हुए तो आप ओपन कर लो, बीसी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या होता है सरकारी नौकरी में, उसका बैकलॉग छोड़ के आगे बढ़ाया जाता है। ये चूंकि टेम्पररी नौकरी है, हमें अर्जेंट आदमी चाहिए काम करने वाले। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में लोग नहीं है तो उसको सब में से भर करके उस साल के लिए लगा लिया जाएगा।
आगे फिर जरूरत पड़ेगी जितने प्राथमिकता के आधार पर जितनी उनकी रिजर्वेशन का है उनको लेकर के फिर अगर खाली बचती हैं तो कहीं से भी भरा जाएगा। हमको आदमी चाहिए काम करने के लिए तुरंत। हम उस इंतजार में रहेंगे तो वो इंतजार में फिर ये पोस्टें फिर खाली पड़ी रहेंगी, फिर इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको भर्ती किया जाता है। मैं बता रहा था लिस्ट की बात। लिस्ट इसलिए नहीं कि जो क्राइटेरिया तय कर लिया उस क्राइटेरिया में अपर जो लोग आते हैं उनको सबको ऑफर लेटर भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई लिस्ट तो बहुत लाखों की बनेगी, सबको डाल ही नहीं सकते हम। तो जो क्राइटेरिया है उसमें जिनकी सिलेक्शन आ गई वो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर ने ले लेना है। हाँ, एक चीज जो अभी तक नहीं हो रही थी उसको हम करेंगे कि क्राइटेरिया के मार्क्स क्या क्या हैं, वो आज के इस विषय में ध्यान में आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। क्या कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के लोगों को कितना, इतने मार्क्स, एक 80 तक के कितने, इतने मार्क्स, एक 40 तक इतने, 2 लाख तक इतने, वो सारी जो क्राइटेरिया उसका डाल देंगे, आयु का भी डाल देंगे, जिला और ब्लॉक के जो नंबर दिए हुए हैं वो भी डाल देंगे, ताकि अपने आप घर बैठे कोई अपने मार्क्स गिन ले और गिनने के बाद जो कट ऑफ है उसका मिलान कर ले। अगर कट ऑफ से नीचे रह गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, कट ऑफ से ऊपर आ गया तो क्राइटेरिया की आपने बात कही अच्छी है, गरीब से गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ये तय कौन कर रहा है इस बात का सवाल है। परिवार पहचान पत्र जो है सही जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी शिकायतें हैं, इस बात को हमारे को मंजूर नहीं है। इस वास्ते ये जो है कौशल जो निगम है इसको आप छोड़ दो, क्यों फिर कैसे ये क्या काम करेगा, या इसका मतलब क्या हुआ? या आप ये बताइए मेरे को, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में भी यही क्राइटेरिया लागू होगा? वहां कोई एग्जाम नहीं लेंगे, वहां कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, कल को ये आते हैं आप रेगुलर निकालते हैं यही अप्लाई करेंगे, इनका कोई एग्जाम नहीं होगा? मैं बता रहा हूं, ऐसा काम नहीं, मैं बता रहा हूं ना, एक लाइन में बता रहा हूं, बताने से नहीं, हम भी यही नहीं, एक लाइन में बता रहा हूं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ एक लाइन में बता रहा हूं। देखिए, जो नौकरियां आपने बताई वो सब पक्की गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, परमानेंट नौकरियां हैं। परमानेंट नौकरियों का क्राइटेरिया एकदम अलग होता है, लेकिन जो कच्ची नौकरी है, आउटसोर्सिंग की नौकरी है, टेम्परेरी 1 साल के लिए है, हम जरूरतमंद को दे रहे हैं, इसका और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब लोग अपने जो वहां का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, एग्जाम देंगे, पास होंगे, क्यों नहीं होंगे? अभी देखिए, पक्की नौकरी खत्म कर दो, देखिए सब कच्ची भर्ती अब इसके लिए भी एक और नई घोषणा कर रहा हूं, एक नई घोषणा कर रहा हूं, सुनिए। देखिए, समय समय पर बहुत से चेंजेस व्यवस्था में, सिस्टम में होते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चेंज होता है कि किस विभाग में कितनी पोस्टें चाहिए, कितनी जरूरत है, कितने लगे हैं, कितने खाली रह गए। समय के हिसाब से बहुत चेंजेस में होते हैं। अब 2 चेंजेस मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक चेंज तो टेक्निकल युग आ गया है। अब इस टेक्निकल युग में फिर वही बात पोर्टल वाली कि आईटी के जमाने में बहुत चीजें अब आपकी ऑनलाइन हो गई हैं। जो मैनुअली जितने लोगों की पहले जरूरत होती थी, अब उतने लोगों की जरूरत रही नहीं है। अगर हमको अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं बनानी है, यानी इसको इफेक्टिव करना है, समय पर करना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमको हर विभाग के सिस्टम को रैशनलाइज दोबारा से करना पड़ेगा। कितनी जरूरत है, आप जरूरत है उस हिसाब से पोस्टें अपनी सैंक्शन कराएंगे, नए सिरे से हर साल फिर जरूरत पड़ेगी फिर सैंक्शन कराएंगे। और अगर कहीं ज्यादा सैंक्शन पहले से हैं, आज जरूरत नहीं है, उनको कम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, कम भी करेंगे। लेकिन ये काम सरकार अपने आप नहीं कर सकती। हमने बहुत कोशिश कर ली विभागों में, विभाग का अपना एक सोचने का तरीका रहता है। तो इसके लिए हम जो विचार किया है वो ये किया है कि हम एक रैशनलाइजेशन कमीशन ये बना रहे हैं, और रैशनलाइजेशन कमीशन इंडिपेंडेंटली वो हर एक विभाग में किस पोस्ट की कितनी संख्या की जरूरत है वो हमें रिपोर्ट देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट इसको स्वीकार करेगा, और स्वीकार करने के बाद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत बढ़ाएंगे, कम करने की जरूरत कम करेंगे।